Hello student, I am Kamal Singh in Moti Children School गुना। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, ये हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12 के प्रथम पाठ सूर्य के बालकृष्ण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव है, प्रस्तुत पदों में माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। माँ यशोदा चाहती है कि कृष्ण घुटनों के बल चले, कब वे तोतली बोली में उन्हें संबोधित करे, कब वे अपनी माँ से हट ठाने, कब अपनी मधुर हंसी बिखेरे। माँ की ये आकांक्षाएं शिशु की भाव भंगिमाओं चेष्टाओं द्वारा वात्सल्य भाव से प्रेरित हैं। तो देखिए, जो इसका पहला पद है, तो पहले पद में माँ यशोदा की शिशु परक अभिलाषा का वर्णन किया गया है। माँ यशोदा की अभिलाषा है कि कब कृष्ण घुटनों के बल चलेंगे, कब उनके दूध के दांत दिखेंगे, कब वे तोतली बोली में बोलेंगे और नंद जी को बाबा कहकर और उन्हें माँ कहकर संबोधित करेंगे, कब वे आंचल खींचकर झगड़ा करेंगे, कब हठ ठानेंगे, कब अपनी मधुर हंसी बिखेरेंगे और कब अपने मुंह को अपने हाथों से भरेंगे। इस बीच यशोदा जी श्री कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़कर कुछ काम करने के लिए चली गई और आकाश में बादल गरजने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि गर्जना सुनकर ब्रज के सभी लोग भयभीत हो गए हैं। ठीक है, कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं, वे गाय चराने के लिए वन जाना चाहते हैं। वे अपनी इस इच्छा को माँ से व्यक्त करते हैं। माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उनकी सुकुमारता तथा प्रकृति की कठोरता की चर्चा करती है। तो दूसरे पद में श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपनी माँ से वन में गाय चराने के लिए जाने का हट करते हैं। माँ उन्हें समझाती है कि तुम छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे, सुबह जाओगे तो शाम तक घर लौटोगे, धूप गर्मी में तुम्हारा कोमल शरीर कुम्हला जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण के भी अपने तर्क हैं। वे अपने तर्कों का हवाला देकर गाय चराने के लिए वन में जाने की बात दोहराते हैं। ठीक है, माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है। यद्यपि कृष्ण अब राजा हैं, किंतु माँ का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु रूप में सदैव अनुभव करता है। इसलिए वे कहती हैं कि कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी खाने की आदत है। वे मुश्किल से नहाते हैं। माँ की वात्सल्य भाव रूपी उक्तियाँ इसमें प्रकट होती हैं। तो तीसरे पद में क्या है, माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती हैं। यद्यपि कृष्ण अब राजा हैं, किंतु माँ का हृदय तो सदैव अपने पुत्र को शिशु रूप में ही अनुभव करता है ना। वे संदेश भेजती हैं कि कृष्ण को सुबह माखन रोटी अच्छी लगती है, उपटन करके उसे गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता। वे जो कुछ मांगते हैं उन्हें देती हैं, उसमें माँ का वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम पंक्तियाँ हैं, फर्स्ट पंक्तियाँ। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरुवन रेंगे, कब धरनी पग द्विक धरे। तो श्री कृष्ण की आयु 7-8 मास की हो गई है। माता यशोदा उन्हें देखकर मन में अभिलाषा करती है। वह चाहती हैं कि कब उनका पुत्र घुटनों के बल रेंगना सीखेगा और कब पृथ्वी पर अपने पगों को धरकर चलेगा। अर्थात माता यशोदा की आकांक्षा है कि श्री कृष्ण जल्दी से घुटनों के बल चले, फिर खड़े होकर अपने पैरों से चलें। ठीक है, कब दे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख बचन झरे, कब नंद बाबा कही बोले, कब जननी कही मोहि रहे। माता यशोदा चाहती हैं कि बालकृष्ण के मुख में दूध के 2 दांत दिखाई दे, अर्थात श्री कृष्ण के दूध के दांत निकलें और उनके मुख से तोतली भाषा में शब्द निकले। वे अपनी तोतली भाषा में नंद को बाबा कहकर पुकारे और उन्हें तोतली बोली में क्या कहकर पुकारे, माता कहकर संबोधित करे। ठीक है, कब मेरा अचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोह सो झगरे, कब धो तनक तनक कछु केहे, अपने कर सो
मुखई भरे। तो माता यशोदा अभिलाषा करती हैं, क्या अभिलाषा करती हैं कि कब श्री कृष्ण से कहती हैं कि कब वे मेरा आंचल पकड़कर जोई सोई कहकर मुझसे झगड़ा करेंगे। अर्थात माता यशोदा की इच्छा है कि श्री कृष्ण अपनी तोतली बोली में नंद को बाबा कहकर और मुझे माता कहकर पुकारे तथा मेरा आंचल पकड़कर मुझसे झगड़ा करें और विभिन्न प्रकार की बालहट करें। ठीक है, नेक्स्ट पंक्तियां हैं। कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छवि ते दुख दूर हरे, श्याम अकेले आंगन छोड़, आप गई कछु काज धरे। तो देखिए, कब वे हंसकर मुझसे अपनी बात कहेंगे, अर्थात कब अपनी मधुर हंसी बिखेरेंगे, उनकी हंसी युक्त छवि को देखकर मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह अभिलाषा करती हुई माता यशोदा श्री कृष्ण को घर के आंगन में खेलता हुआ छोड़कर घर का कुछ काम करने के लिए अंदर चली गईं। फिर क्या हुआ? इह अंतर अंधवाय उठ्यो इक, गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहतैं सब अति डरे। तो इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच एक आंधी उठी और आकाश में गर्जना करते हुए बादल छा गए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग बादलों की गर्जना को सुनकर जो जहाँ था वहीं सब अत्यंत भयभीत हो उठे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इन पूरी पंक्तियों से जो सार निकलता है, व्याख्या निकलेगी, वो क्या निकलेगी कि श्री कृष्ण की आयु 7-8 मास की हो गई है। माता यशोदा उन्हें देखकर मन में अभिलाषा करती हैं, वह चाहती हैं कि कब उनका पुत्र कृष्ण घुटनों के बल रेंगना सीखेगा और कब पृथ्वी पर अपने एक या दो पग धरेगा। अर्थात माता यशोदा की आकांक्षा है कि श्री कृष्ण जल्दी से घुटनों के बल पर चलें, फिर खड़े होकर अपने पैरों से चलें। माता यशोदा चाहती है कि बाल कृष्ण के मुख में दूध के दांत दिखाई दे, अर्थात कृष्ण के दूध के दांत निकलें और फिर उनके मुख से तोतली भाषा में शब्द निकले। वे अपनी तोतली भाषा में नंद को बाबा कहकर पुकारें और उन्हें तोतली बोली में माता कहकर संबोधित करें। कब वे मेरा आंचल पकड़कर जोई सोई कहकर मुझसे झगड़ा करेंगे, अर्थात माता यशोदा की यह कामना है कि श्री कृष्ण अपनी तोतली बोली में नंद को बाबा और मुझे माता कहकर पुकारें। ठीक है, तथा मेरा आंचल पकड़कर मुझसे झगड़ा करे, बाल हट करे। कब वे हंसकर मुझसे अपनी बात कहेंगे, अर्थात कब अपनी मधुर हंसी बिखेरेंगे, उनकी हंसी युक्त छवि को देखकर मेरे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। यह अभिलाषा करती हुई माता यशोदा श्री कृष्ण को घर के आंगन में खेलता हुआ छोड़कर घर का कुछ काम करने के लिए अंदर चली गई। तो इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच एक आंधी उठी और आकाश में गर्जना करते हुए बादल छा गए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग बादलों की गर्जना को सुनकर जो जहाँ था वहीं सब अत्यंत भयभीत यानी कि डरे हुए हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। आज में गाय चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर में खे हो। तो इन पंक्तियों में मैंने श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ मैंने निश्चय कर लिया है कि आज मैं वन में गाय चराने जाऊंगा। आज मुझे यह अवसर उपलब्ध होगा जिससे मैं वृंदावन के अनेक प्रकार के फल अपने हाथ से तोड़कर खाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी बात कहो जानी बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चलहि कैसे, आवत है राती। तो श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा बोली कि मेरे लाडले, तुम अभी बच्चे हो, अपनी उम्र देखो, बड़ों की देखा देखी करने की अभी मत सोचो। वन के कष्टों का वर्णन करती हुई यशोदा बोली कि तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं और वन बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? फिर आने के समय तो रात्रि हो जाएगी और
अंधेरा हो जाएगा। और हाँ, ऐसा कभी कभार नहीं होता, ऐसा रोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रातः जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ, तुमरो कमल बदन कुमले ही, रेंगति घामई मांझ। तो प्रतिदिन ही ग्वाल बाल प्रातःकाल गायों को लेकर जाते हैं और शाम को बहुत देर से आते हैं। जिस प्रकार ग्वाल बाल हर रोज़ गायों के पीछे पीछे धूप गर्मी में चलते हैं, ठीक है, उस प्रकार चलने से तो तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर एक ही दिन में कुंभला जाएगा। तेरी सो मोहि घाम न लागत, तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक, सूरदास प्रभु कहियो न मानत, पर्यो अपनी टेक। तो यशोदा द्वारा बताई गई बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, माँ तेरी कसम मुझे भूख गर्मी, माँ तेरी कसम मुझे भूख गर्मी प्यास कुछ भी परेशान नहीं करेगी। मैं तो आज गाय चराने के लिए वन में अवश्य जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण माँ का कहना नहीं मानते, वे अपने हट पर अडिग भाव से टिके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मैया कह करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माकन रोटी भावे, तेल उपटो अरितातो जल, तही दे की भजी जाते, जोई जोई मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते, सूर पाथिक सुनि मोहि रेन दिन, बड़्यो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। ठीक है। तो कृष्ण की जननी माँ यशोदा उद्धव को संदेश देते हुए कहती हैं, या राहगीरों को संदेश देते हुए कहती हैं कि हे राहगीर, कृष्ण की जननी देवकी को यशोदा का यह संदेश देना कि मैं तुम्हारे पुत्र पर अपना अधिकार नहीं जता रही हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र पर अपना अधिकार नहीं जता रही हूँ, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि कृष्ण की माँ तुम ही हो, मैं तो केवल उसका पालन पोषण करने वाली धाय हूँ। धाय बच्चे के संबंध में उसकी माँ से कुछ कहे, यह तो सर्वथा अनुचित ही लगेगा। फिर भी मैं यह विनती करती हूँ कि तुम बालक पर ममता दया करती रहना, अर्थात उसके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। ठीक है। यद्यपि मैं यह जानती हूँ कि तुम कृष्ण की सभी रुचियों आदतों से भली प्रकार से परिचित हो, परंतु फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए कह रही हूँ कि प्रातःकाल मेरे लाडले बालक कृष्ण को माखन रोटी का नाश्ता ही अच्छा लगता है, अतः उसे प्रातःकाल माखन रोटी ही देना। यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि तेल उपटन और गर्म पानी आदि स्नान करने की चीज़ों को देखकर वह दूर भाग जाता है, ये भी मैं बता रही हूँ। ठीक है। अर्थात वह मुश्किल से ही स्नान करता है, फिर अपनी फरमाइशें रखता है, वे जो कुछ मांगता है उसे वह सब देती हूँ। इस प्रकार अनेक नखरे करने के बाद तेल उबटन लगवाता है और नहाता है। अतः यदि वह स्नान करने से इनकार करे तो तुम खींचना नहीं, यानी कि गुस्सा मत होना, अपितु उसको मनाना, उसकी मांगों को पूरा करके उसे नहाने के लिए तैयार करना। सूरदास कहते हैं कि यशोदा उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राहगीर, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता रहती है कि मेरा लाडला पुत्र कृष्ण अत्यंत संकोचशील स्वभाव का है, वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, वह देवकी की रुचि प्रवृत्ति के अनुसार अपने मन को मारकर चलेगा, यह उचित नहीं होगा। इसी कारण मैं दिन रात चिंता में रहती हूँ। चिंता के कारण ना तो मुझे नींद आती है और ना ही दिन में मुझे चैन पड़ता है। तो इस प्रकार से माँ यशोदा कहती हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो समझाया होगा वो आपने
अच्छी तरह से समझा होगा जो हमने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।